Very good morning, students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are start class 8th civics chapter number 25. चैप्टर का नेम है यूडिशरी एंड इट्स स्पेशल यूरिसडिक्शन। और इसको हम जो हैं सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट के थ्रू जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इस फ़्लो चार्ट को अच्छे से समझना है। समझने के बाद इसको अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट के कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है। मतलब जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके 3 मेन ऑर्गन्स माने गए हैं बेटा। कितने ऑर्गन्स हैं? 3 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें से सबसे पहला जो ऑर्गन है वो होता है लेजिस्लेचर का। सबसे पहला ऑर्गन क्या है? लेजिस्लेचर। और दूसरा जो ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर जिसको विधान पालिका भी कहते हैं, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरी है जुडिशरी जिसको कहते हैं न्यायपालिका। क्लियर? अब देखिए हम वन बाय वन इनको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है लॉ मेक करना, लॉ मेकिंग, कानून बनाना, ठीक है जी। तो जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाता है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उन्हीं कानून को, जो कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको इम्प्लीमेंट करवाना या करना, वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और तीसरा जो है जुडिशरी क्या करती है कि अगर कोई भी उन कानून को मानने से इनकार कर देता है, वॉयलेंस ऑफ द लॉ हो जाता है, कानून की हिंसा हो जाती है, या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए जो है वो जुडिशरी आगे आती है। जुडिशरी क्या करती है? प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो प्रोटेक्ट करती है लॉ को, कानून की रक्षा करती है, ताकि सभी लोग अच्छे तरीके से उसको मान लें। अभी हम जो लेजिस्लेचर है इसको और आगे डिटेल में बात करते हैं कि लेजिस्लेचर होता क्या है, कौन कौन इसके अंडर आते हैं। जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग करते हैं, ये लॉ मेकिंग ना 2 तरीके से किए जाते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो लॉ मेकिंग कैसे की जाती है। सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाने का काम करती है वो करती है सांसद, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे आती है पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट होती है वो कानून बनाती है। आगे पार्लियामेंट के भी 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये दोनों हाउसेज जो मिलके ना कानून बनाते हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमपी, सांसद बोलते हैं, जिनको बोलते हैं एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे कैसे जो है लेजिस्लेचर जो है वो मतलब कानून बनाती है। जो स्टेट लेवल है उस पे होती है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है उसके भी आगे 2 हाउस बनाए गए हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के भी आगे 2 हाउस हैं, एक तो होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी होती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। अब स्टेट लेवल पे इसके आगे जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर होती है उसके 2 हाउसेस हमने देखे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं स्टेट लेवल पे कानून बनाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उसको बोलते हैं एमएलए, ठीक है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर बेटा? एक चीज़ और देखना कि टोटल हमारी स्टेट है 28, ठीक है। तो हर स्टेट में आपको जो है लेजिस्लेटिव असेंबली मिल जाएगी, कहीं कहीं जगह पे जॉइंट भी होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली आपको मिल जाएगी, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये कुछ ही जगह पे है, हर जगह पे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ और है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, ये रहा लोकसभा आता है सेंट्रल लेवल के अंडर। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुने जाते हैं पीएम, ठीक है। तब कौन चुने जाते हैं? पीएम, ठीक है। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं तब चुने जाते हैं सीएम, ठीक है, तब बनते हैं सीएम। क्लियर? अब हम बात करते हैं
जो नेक्स्ट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का वो है एग्जीक्यूटिव, उसकी हम बात करते हैं। इनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं ज़रा, इनका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी बॉडी है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने सेंटर लेवल और स्टेट लेवल की बात की है, उसी तरीके से यहाँ भी सेंटर और स्टेट लेवल पे जो हैं कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो मतलब काम करती हैं कानून को एग्जीक्यूट करने में, कानून को लागू करने में। सबसे पहले नाम आता है प्रेसिडेंट का। सेंटर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, ये सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, कानून जो बनाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, लेजिस्लेचर में जो कानून बनाए जाते हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है जी। अब वैसे ही हम अगर बात करें स्टेट लेवल की, तो स्टेट लेवल पे कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सीएम जिसको हम बोल देते हैं, और काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये स्टेट लेवल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ये सेंटर लेवल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये भी ना थ्री कैटेगरी के होते हैं, मतलब 3 तरह के होते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर जो हाई रैंक वाले होते हैं, दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। पहले होते हैं कैबिनेट, फिर स्टेट, और फिर डिप्टी मिनिस्टर जो काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। क्लियर बेटा। अब हम तीसरे ऑर्गन की बात कर लेते हैं, जुडिशरी की, ठीक है। जुडिशरी जो है वो कानून को प्रोटेक्ट करता है। इसके अगर हम लेवल की बात करें तो वो अलग है, लेकिन पहले अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट देखें तो ये दोनों जो है ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ मिलकर प्लस करके एक दूसरे को मिलकर जो है जॉइंटली ये तो काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो तीसरा ऑर्गन है ये इन दोनों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इन दोनों का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसकी इम्पोर्टेंट यही है कि ये इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद अपना काम करता है, इस पे ये दोनों इस पे कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकते, ठीक है। दूसरा, ये निरपक्ष है। अगर कोई कानून इन दोनों में बना है और वो सही नहीं है, ठीक है, मान लो उस कानून में ही कुछ गड़बड़ है, तो ये इतनी पावर होती है जुडिशरी के पास कि ये उस कानून को रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये दोनों जो कानून बनाते हैं अगर वो कानून बिल्कुल सही हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये उनको उनकी रक्षा भी करते हैं, लेकिन अगर कानून कुछ गलत हैं, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये उनको रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो इसका इम्पोर्टेंट हो गया इंडिपेंडेंट। दूसरा हो गया इसका जो इम्पोर्टेंट दूसरा हमें दिया गया है, दूसरा जो है वो है, दूसरा जो इसका ऑर्गन हमें दिया गया है वो है अनबाइज्ड, मतलब निरपक्ष, कोई भेदभाव नहीं करना, निरपक्ष है, ये आज़ाद है, फ्री है, निरपक्ष है और इंटीग्रेटेड है, मतलब एकीकृत है, ये एक ही है, कोई और ये नहीं हम कह सकते कि हम तो हमारे देश की 2-3 जो हैं जुडिशरी हैं हम उधर जाएंगे, मतलब जुडिशरी जो सारे ऑर्गन्स हैं जुडिशरी के, जैसे आगे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये सारे एक ही हैं, मतलब एक ही बॉडी है जो मिलजुल के काम करती है, अलग नहीं है। तो ये इसकी जो है इम्पोर्टेंस है जिसके कारण ये विशेष होती हैं और ये जो है निरपक्षता के साथ अपना काम करती है। इसके लिए चाहे वो केस हमने प्राइम मिनिस्टर पे किया हो, ठीक है, या प्रेसिडेंट पे किया हो, या सीएम पे किया हो, या एक आम जो है पर्सन उस पर किया गया हो, तो लेकिन इसके लिए जो है वो सारे बराबर हैं। ये जो कानून की व्यवस्था चलाते हैं वो एक साथ एक जैसे ही ये जो लोग जो हैं वो चलाते हैं, ठीक है। ये जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, निरपक्षता के साथ काम करते हैं, ठीक है। आगे हम इसकी अगर थोड़ी सी और बात करें कि जो जुडिशरी है ये 3 लेवल की होती है, 3 तरह की होती हैं ये जुडिशरी। सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आती है हाई कोर्ट और फिर आती है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे सेशन कोर्ट होते हैं तहसील लेवल पे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट है, दिल्ली में है। जो हाई कोर्ट है वो हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है, कई जगह पे जॉइंटली भी होती है। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिसमें सेशन जज वगैरह बैठते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये जो चैप्टर है हमारा, ये जो फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको ये बताया, आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने यही फ्लो चार्ट को अपनी फेयर नोटबुक पे ड्रॉ भी करना है और अच्छे से एक बार समझना भी है। इसको जो है
खुद से एक बार पढ़ के बोल के भी देखना है और रफली भी इसको ड्रॉ करके देख लेना, आपको सारा सिस्टम जो है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का समझ आ जाएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।